अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने के पाथ पे हो तो आपको पता होना चाहिए कि शार्क टैंक और रियल लाइफ इन्वेस्टर्स के सामने पिच करने में बहुत कुछ कॉमन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगे जो आपको शार्क टैंक देखते हुए हमेशा केयरफुली ऑब्जर्व करने चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में भी कभी पिच करोगे तो आपकी पूरी पिच इन्हीं 5 फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। तो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट फैक्टर है मार्केट साइज। शार्क्स का शार्क टैंक में आने का मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, और जैसे कि एक टीवी शो है तो थोड़ा बहुत दुनिया के लिए अच्छा भी करना। तो प्रॉफिट्स के लिए ऑब्वियसली शार्क्स चाहेंगे कि उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यूज करना चाहेगी। तो ऑब्वियसली वो किसी नॉट सो पॉपुलर या फिर एक सैचुरेटेड नीश के साथ रिस्क नहीं ले सकते, और ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपकी कंपनी एक फेस वॉश बनाती है और बिल्कुल दूसरी कंपनीज की तरह ही स्टोर्स में सेल करती है। तो जैसे कि एक डेली कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आता है, लोग ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक या फिर इंटरेस्टिंग रीजन नहीं है टू बाय योर प्रोडक्ट अनलेस उसमें कुछ यूनिक हो या फिर यू आर ऑफरिंग अ गुड प्राइस कंपटीशन फॉर द सेम एक्सपीरियंस डिलीवर्ड। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है स्केलेबिलिटी और लेवरेज। स्केलेबिलिटी और लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पैरामीटर बन जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कंटेस्टेंट्स का किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है, दैट गेट्स मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू कंटेस्टेंट्स जिनका एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर आपका किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है तो आपको बस उसे मैन्युफैक्चर करके स्टोर्स या फिर ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन के वेयर हाउसेस तक बस पहुंचाना है। लेकिन अगर आप कोई सर्विस ऑफर करते हो जैसे साइकिल रिपेयर या फिर बाइक रिपेयर या फिर कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शंस, इन केसेस में आपको बहुत सारे एम्प्लॉइज चाहिए, तो उनकी सैलरीज, इंश्योरेंस, आपका खुद का एक बड़ा वेयर हाउस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस मे नॉट बी दैट मच स्केलेबल। अगर आपने शार्क टैंक और स्पेशली यूएसए वाले एपिसोड्स देखे हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ऐसा बहुत कम होता है कि कंटेस्टेंट्स किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस का पिच करें, क्योंकि शार्क्स ऑलरेडी नो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे बिजनेसेस उनको प्रॉफिट नहीं दिला सकते। थर्ड फैक्टर है इंडस्ट्री बायस, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शार्क्स उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे जिनका उन्हें पहले से एक्सपीरियंस है या फिर उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एग्जांपल के लिए अगर एक टेक कंपनी का फाउंडर एक शार्क है तो वो ऑब्वियसली ये प्रेफर करेगा कि वो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करे जो ऑलरेडी टेक सेक्टर में हो। इससे शार्क और कंटेस्टेंट दोनों के लिए एडवांटेज है, क्योंकि द शार्क कैन यूज हिज और हर एक्सपीरियंस टू ग्रो द बिजनेस मच फास्टर, एंड सिंस द शार्क इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट नीश, उसे उस फील्ड के बिजनेसेस का एनालिसिस करना भी बहुत अच्छे से आता होगा। अब चलते अपने फोर्थ फैक्टर पे, जो है डिफेंसिबिलिटी। इस फैक्टर की डिटेल से पहले मेरे पास बस 3 शब्द हैं, पैटेंट, पैटेंट एंड पैटेंट। शार्क्स को ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होगा जो यूनिक हो और इजीली कॉपी भी ना किए जा सके, और अगर शार्क को सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए तो उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट यूनिक हो, उसके सेल्स पर्सपेक्टिव भी अच्छे हो और कंपटीशन में भी अभी कोई ना हो। तो कंक्लूजन में आपका पैटेंट है या फिर नहीं, क्योंकि अगर कोई भी नॉक ऑफ कंपनी आपका प्रोडक्ट इजीली कॉपी करके कम प्राइस में बेचेगी तो ऑब्वियसली शार्क का पैसा तो गया ना। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब चलते अपने लास्ट पॉइंट पे। तो फाइनली फिफ्थ फैक्टर है वैल्यूएशन। मेरी लास्ट शार्क टैंक की वीडियो में बहुत सारे लोगों को वैल्यूएशन में डाउट था, तो मैं इसे भी फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो शार्क टैंक का कोई भी एपिसोड शुरू होता है तो सबसे पहले कंटेस्टेंट्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मांगते हैं फॉर सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर बिजनेस। राइट आफ्टर दैट एक क्वेश्चन जो शार्क्स पूछते हैं वो है वैल्यूएशन का, एंड बिकॉज शार्क टैंक इज अबाउट टेलीविजन एंटरटेनमेंट, दे कीप वैल्यूएशन प्रीटी सिंपल। फॉर एग्जांपल, इफ दे वांट टू गिव 10% ऑफ द कंपनी फॉर $100,000, देन द वैल्यूएशन विल बी $1 million। लेकिन रियल लाइफ इन्वेस्टिंग में जैसे एंजल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं कुछ फ्लेक्सिबल ऑप्शंस। एक ऑप्शन है कन्वर्टेबल नोट्स का, जो एक टेम्पररी लोन की तरह होता है which has to be converted to equity or ownership, and that is based on a future valuation which has to be established by transactions with venture capitals। और ये बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता है तो इसे अभी के लिए ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन मैं नीचे कुछ लिंक्स इंक्लूड कर दूंगा इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो अब सिंपल वैल्यूएशन पे वापस आते हैं। आपने ऑफन शार्क टैंक में शार्क्स को किसी वैल्यूएशन पे गुस्सा होते देखा होगा, बिकॉज द वैल्यूएशन इज सो अनरियलिस्टिकली हाई कि साफ साफ दिखता है नंबर्स बहुत इन्फ्लेट किए गए हैं। इसीलिए इट्स वेरी रेयर दैट दे विल एक्सेप्ट अ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी इट्स यूजिंग या फिर द ब्रांड इंपैक्ट, लेकिन मेन फोकस हमेशा बिजनेस के नंबर्स पे ही रहता है। तो आई गेस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियसली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द यूट्यूब एल्गोरिथम, एंड आई विल सी यू सून।